प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अध्याय 3, अध्याय 2 वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की जो भाग विधि है उस विधि को सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कल हमने आपको बताया था कि वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि और प्रतिरूप विधि। तो कल हम लोगों ने गुणनखंड विधि को देखा कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आज हम भाग विधि द्वारा देखेंगे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक प्रश्न हम लेते हैं और उसे भाग विधि द्वारा हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, एक संख्या हम ले रहे हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 39,625 का वर्गमूल। तो देखिए, यह पहला प्रश्न है। उदाहरण 39,000 माने 3,90,625, 3,90,625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से भी इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। कल गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है हम लोगों ने सीखा। तो गुणनखंड विधि से भी इसका वर्गमूल निकलेगा और भाग विधि से भी। तो आज हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने का पहला चरण यह होगा कि पहले आप इस संख्या को लिख लीजिए और 3,90,625। अब आप क्या करेंगे कि दाईं ओर से दो अंकों के आप जोड़े बनाइए। तो दाईं ओर इकाई की तरफ से ये देखिए 2 अंक, फिर ये 2 अंक और ये 2 अंक। तो पहला काम क्या है कि दाईं ओर से दो अंकों के आपको जोड़े बनाना है। फिर इस फॉर्मेट में प्रश्न को लिख लेना है। अच्छा, यदि इधर से 2 अंक हमने 25 रखा, मान लीजिए यहाँ 3 ना होता तो इधर लास्ट में आपका केवल 9 ही यह बचता। 25 का एक जोड़ा बन जाता, 0 6 का 1 और यहाँ 9 ही रहता, या माने 5 अंक अगर होते और तब भी 3 जोड़े ऐसे हम अब बनाते। तो दाईं ओर से यह काम करना है कि 2 अंक का जोड़ा बनाते चलिए। अगर लास्ट में एक ही अंक बचता है और तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इस तरह से आप प्रश्न को अपने बना लेंगे। अब देखिए, आपको करना क्या है कि देखिए, हमारा माने जो बाईं ओर जोड़ा हमने बनाया है जो वहाँ पर 39 है। तो अब आपको एक ऐसी संख्या माने ढूंढनी है कि जिसका वर्ग हम करें तो वह 39 से कम हो। माने यहाँ आपका जो माने जो क्रिया हम शुरू करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में 39 आया है संख्या। तो 39 आया है तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसका वर्ग 39 से कम हो। अच्छा, तो देखिए 5 का वर्ग हम करेंगे तो 25 होता है, 39 से कम है। लेकिन 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, वह भी 39 से कम है। लेकिन अगर 7 का वर्ग हम कर देते हैं, 7 7 49, जो 39 से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 6 का वर्ग जो है वह 39 से कम है। तो पहली बार हम 6 लेते हैं। तो देखिए, आप 6 एक बार यहाँ लिखिए, फिर इसी के नीचे एक 6 और बना लीजिए और फिर एक यहाँ 3 बार इस प्रकार से आप 6 लिख लीजिए। अब देखिए, 39 के नीचे क्या लिखा जाएगा, इसी 6 से इसमें गुणा कर दीजिए और जो गुणनफल आएगा वही आप यहाँ लिख लीजिए। तो 6 को हम 6 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो 39 के नीचे हमने 36 लिख लिया। तो ध्यान से देखिए, आप प्रश्न को सबसे पहले प्रश्न में जोड़े हमने बनाए दाहिनी ओर से 2 अंकों के। अब फिर जब प्रारंभ में जो संख्या बनी उस संख्या के लिए एक संख्या हमने ढूंढी कि जिसका वर्ग इस संख्या से कम हो, माने 39 से कम हो। तो ऐसी संख्या हमें क्या मिली, 6 मिली। तो फिर
एक 6 हमने यहाँ लिखा और एक यहाँ, फिर एक इसके नीचे, और फिर इसका गुणनफल 6 6 36 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए अगली क्रिया में आप घटा लीजिए, 39 में से 36 को हम घटाएंगे, तो देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे और 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगला जोड़ा आप उतार लेंगे आगे, तो अगला जोड़ा क्या है, 0 6 है, तो पूरा मैंने 0 6 उतारेंगे, ऐसा नहीं खाली शून्य केवल उतार लें। तो ये हमने उतार लिया। अब देखिए इधर क्या करना है, 6 के नीचे जो 6 है, अब इसको जोड़कर हम आगे ले आएंगे, तो 6 6 12, लेकिन दाहिनी ओर का स्थान थोड़ा सा हम रिक्त रखेंगे। तो समझते चलिए, हो सकता है प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, लेकिन एक दो उदाहरण और कराने के बाद आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यह 12 कहाँ से आया, 6 में 6 हमने जोड़ दिया तो यह 12 आ गया, और ये 3 कहाँ से आया, 39 में से 36 घटाया तो 3 आया, और 0 6 का हमने एक जोड़ा बनाया था, उस 0 6 को हमने उतार लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब माने 12 जो यहाँ है इसके दाहिनी ओर एक अंक आपको और लिखना है, और जो अंक आप यहाँ पर लिखेंगे उसी अंक से इस पूरे में गुणा होगा, और गुणनफल 306 के नीचे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो आप ये सोचिए, अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं तब भी इसका मान 121 हो जाता है, तो 121 का माने 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 121 आएगा, और जो 306 से बहुत कम है। तो यदि हम यहाँ 2 लिख दें, यदि यहाँ हम 2 बार ले जाते हैं, 2 लिखते हैं, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ, माने 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसी 2 से 122 में आपको गुणा करना है, और गुणनफल यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। तो देखिए अब घटाने की क्रिया कर लीजिए यहाँ पर, तो 306 में से 244 घटा दीजिए, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, और ये 10 में से 4 गए 6, 62 आ गया। और अगला जोड़ा आप उतार लीजिए 25। अब यहाँ पर ये जोड़ने की क्रिया होगी, 2 2 हम जोड़ लेंगे 4, और 12 तो आएगा ही, और यहाँ पर खाली स्थान दाहिनी और थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, क्योंकि एक अंक यहाँ पर हमें और लिखना है। तो अब हमें देखना है कि हम कौन सी संख्या लिखें कि मैंने उसी संख्या को नीचे भी लिखकर गुणा करेंगे, और गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए एक अंक यहाँ हमको लिखना है, एक अंक ये है, 2 अंक हम ये छोड़ देते हैं, 2 इधर भी छोड़ दीजिए, 62 है। अब 12 का पहाड़ा 62 से ज़्यादा ना जाए ऐसा देखें तो हमें वह अंक पता चलेगा। तो 12 पंचे 60 होता है, और 62 से 60 कम है, तो ऐसा अनुमान है कि 5 बार इसे जाना चाहिए। हालांकि ये केवल अनुमान है, निश्चित नहीं है, तो 5 बार जाकर हम देख लेते हैं। तो 5 3 बार आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ आप प्लस बना सकते हैं। तो अब देखिए 5 से इसमें गुणा होगा, तो 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22 की 2 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। तो देखिए अब आप घटाएंगे तो सब शून्य हो गया, और देखिए आपका उत्तर आ चुका, इसका उत्तर होगा 625। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 3,90,625 का वर्गमूल बराबर 625। तो देखिए भाग विधि द्वारा और वर्गमूल मैंने 3,90,625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात किया गया, जो 625 आपका मैंने उत्तर आ गया। तो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं इस तरीके से भाग विधि द्वारा। तो देखिए दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं 1296 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा। तो देखिए इसके पहले जो हमने उदाहरण समझा, अब बिल्कुल उसी तरीके से यह प्रश्न भी हल होगा। तो आप समझिए कि सबसे पहले क्या करना है आपको, 1296 हमने लिख लिया, सबसे पहले आपको जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े हम बनाएंगे दाहिनी ओर से और 2-2 अंकों की, और चाहे लास्ट में एक ही अंक बचे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ तो 4 अंक हैं, तो 2-2 के जोड़े बन रहे हैं। तो इधर से हमने एक जोड़ा बनाया, फिर ये दूसरा बन गया, अब कोई अंक शेष नहीं है। फिर आप इस फॉर्मेट में प्रश्न को अपने रख लीजिए। अब देखिए अगला काम आपको यह करना है कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 12 से कम हो।
ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसका वर्ग 12 से कम हो। तो देखिए 12 से कम अगर 2 का वर्ग हम करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो जाएगा। अच्छा देखिए 9 कम है 12 से, लेकिन यदि हम 4 का वर्ग कर दें तो 4 चौक 16 हो जाता है, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग ही रखना उचित है। तो देखिए 3 को हम एक बार यहाँ लिख लिया, फिर एक बार इसके नीचे और एक बार यहाँ, ऐसा 3 बार लिखना पड़ेगा। जो भी अंक आप फर्स्ट में लेंगे और उसे 3 बार आप लिखेंगे। तो चलिए अब 12 के नीचे क्या लिखा जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो देखिए तो 3 तियाँ 9 यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने की क्रिया होगी और यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी। तो 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 3। अब देखिए अब अगला पूरा जोड़ा आपको उतारना है, केवल 9 अकेले नहीं उतारना है, आप माने 96 आप पूरा उतार लें। अब देखिए 396 यहाँ संख्या आ गई और ये 3 3 जोड़ लीजिए, 3 3 6, लेकिन दाहिनी ओर थोड़ा सा स्थान रिक्त रखिए, वहाँ पर एक अंक दूसरा हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अंक लिखेंगे हम, मान लीजिए 2 लिखेंगे, तो फिर इस पूरी संख्या में 2 से आपको गुणा करना होगा और गुणनफल यहाँ लिखना होगा। देखिए यहाँ कौन सी संख्या जाएगी, तो आप माने 39 में 6 का पहाड़ा, आप देखिए 39 में कितनी बार जाता है, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 माने 6 बार इसको जाना चाहिए। 5 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि 6 बार इसको जाना चाहिए। तो 6 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, एक 6 यहाँ लिख लिया, एक 6 यहाँ और एक 6 यहाँ। तो अब देखिए अब इसका गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 छंग 36 3 39। तो देखिए यह प्लस होगा, यह माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, माने आपका वर्गमूल ज्ञात हो गया, आपका वर्गमूल निकल आया। 1296 का वर्गमूल 36 ही होगा। अच्छा कल इसी उदाहरण का गुणनखंड विधि द्वारा भी हमने वर्गमूल ज्ञात किया था। तो भाग विधि द्वारा ऐसे ही आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण आप भी अपने से वर्ग बना लीजिए और जैसे 64 का आप माने वर्ग कर लीजिए, फिर इसी का वर्गमूल आप भाग विधि द्वारा निकालिए। तो 64 का हम वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36, 4 चौक 16, 6 चौको 24 दूना 48। तो 6 8 1 9, 6 4 10 के 0 और 3 1 4, 40 96। तो 40 96 आपने 64 का वर्ग ज्ञात किया, 40 96। अब इस 40 96 का वर्गमूल आप भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो उत्तर आपका क्या आना चाहिए, 64 ही आना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न स्वयं ही बना सकते हैं। पहले कोई एक संख्या ले लीजिए और उसका वर्ग आप ज्ञात कर लीजिए, और वर्ग ज्ञात करने के बाद उसी संख्या का वर्गमूल आप निकालिए भाग विधि द्वारा और चाहे गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि उत्तर तो आपको पहले से ही मालूम है। और प्रश्न बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया कि कोई भी संख्या आप लिखिए, उसका वर्ग कर लीजिए और फिर उसका वर्गमूल आप निकालिए। तो इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करने का आप अभ्यास करिए। तो कल हम लोग एक विधि और सीख लेंगे, अब प्रतिरूप विधि क्या होती है वर्गमूल ज्ञात करने की, फिर अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। बस धन्यवाद।